सिद्दीक, ये हक और बातिल की लड़ाई जारी है। पहले भी, चूंकि मैं तकरीबन 2014 से बोल न्यूज़ से वाबस्ता हूँ, खुशकिस्मती समझता हूँ, तो बड़े अदवार देखे, लेकिन जिस तरह से अब दबाव डाला गया, पहले हमने देखा सहाफ़ियों पर, सीनियर सहाफ़ी जिनमें आप भी शामिल हैं, उससे बात नहीं बनी, प्रोग्राम्स बंद नहीं किए गए, तो फिर बराह रास्त जनाब जो सरबराह हैं उन तक पहुंचा गया कि किसी तरह से अब चूंकि बंद करके भी देख लिया, दीगर काम करके भी देख लिया, तो ये अब आखिरी हरबा हो सकता है कि इसको करके देख लिया जाए कि वहाँ पर दबाव डाला जाए, कोई धमकियाँ इस तरह की दी जाएँ कि इमरान खान साहब को खुद कहना पड़ा कि शोएब शेख साहब को भी धमकियाँ मिल रही हैं। बिल्कुल उसामा गाजी साहब, आपने दुरुस्त कहा। मैं बड़ी तवील एक फ़हरिस्त जराइम की गिनवा चुका हूँ। शोएब शेख साहब और बोल के जराइम की फ़हरिस्त बड़ी तवील है। जिस तरह से पिछले 8 माह में बोल अपने फॉर्म पर खड़ा हुआ, जिस तरह से अपना ज़मीर नहीं बेचा, जिस तरह से हुकूमती इश्तिहारात नहीं लिए, जैसे अरबों रुपए के एवज़ अपना ज़मीर नहीं बेचा, कितने ज़्यादा हुकूमत ने मेहरबानी की, शफ़क़त की, हमदर्दी की, और हर बार उन्होंने हमसे रब्ता किया। जब भी इमरान खान की तकरीर आने लगती है हमसे रब्ता किया जाता है कि जनाब इमरान खान को मत दिखाएं, इश्तिहारात ले लें, जितनी देर इमरान खान ने तकरीर करनी है उतनी देर के इश्तिहारात ले लें। लेकिन बोल नहीं माना। जब बोल नहीं माना तो ज़ाहिर है फिर वो तो होना है जो कुछ हो रहा है। जिस तरह से केसेस खोले जा रहे हैं, जिस तरह से जो है वो अब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ज़ाहिर है वो अदालत में हैं, अब उन पर बात करना मुनासिब नहीं है, वरना नज़र सारी चीज़ें आ रही हैं कि किस तरह से हुकूमती इदारे जो हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और वो चाहते क्या हैं, किस तरह से दबाव डाला जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि अभी भी बोल को जो है वो टेबल पर लाया जाए, बिठाया जाए और बात की जाए और कहा जाए कि ये मत करें, ये मत दिखाएं, हुकूमत की नाकामियों पर बात ना करें, अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है, जो टारगेट किलिंग है, उस पर बात ना करें। आप देखें ना कि किस तरह से चैनल्स को कहा गया कि जनाब अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग को हादसा बताना है, और हादसा चलता रहा। किस तरह से कहा गया कि उनके जनाजे की कवरेज नहीं करनी, किस तरह से कहा गया कि उसके बाद बात नहीं करनी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोल जो है वो खड़ा है, बोल बात कर रहा है, बोल बात करता रहेगा। बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर माहौल है, जितने भी लोग जिन्होंने डिक्टेटरशिप के बदतरीन दौर देखे हैं वो कहते हैं कि ऐसे बदतरीन हालात तो बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं थे जो आज हैं। जिस तरह से तमाम इदारों को यरगमाल बनाकर और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है आज़ादी ज़ाहिर राय के ख़िलाफ़, और जो आइन और कानून ने जो हकूक़ फराम किए हैं शहरियों को, मीडिया को, वो सारे सलब कर लिए गए हैं। और फिर आप ये देखें उसामा गाजी साहब के तो ये बल्कि मैं आपको याद अगर दिलाऊं, जब पनामा का केस था तो अगर वो उसकी जजमेंट आप पढ़ें, जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी तो क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ की करप्शन का मामला है, उनके तसाबुन है, FIA ने हाथ खड़े कर दिए हैं, FBR ने हाथ खड़े कर दिए हैं, नैब ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तमाम इदारों पर मियां नवाज शरीफ ने अपने हवारी बिठाकर तमाम इदारों को इतना कमज़ोर कर छोड़ा है कि कोई इदारा उनका एहतसाब करने को तैयार नहीं है। तो हमें इसलिए मजबूरन जो है वो JIT बनानी पड़ी, और फिर JIT बनाई गई और उसमें फिर आपने देखा कि ISI-MI को शामिल किया गया। तो अब भी वही है, तमाम इदारे उनके हाथ में हैं, तमाम इदारे यरगमाल हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ये हमेशा से एक उनका वतीरा रहा है कि वो आते हैं इक़्तिदार में, उनकी जमात इक़्तिदार में आती है, वो इदारों के ऊपर कमज़ोर लोगों को बिठाते हैं, करप्ट लोगों को बिठाते हैं, और जो करप्ट नहीं होते उनको करप्ट किया जाता है। क्योंकि मियां साहब का एक बड़ा वाज़ेह नज़रिया है, बड़ी वाज़ेह सोच है। अगर उनके सामने कोई सहाफ़ी है और कोई जाकर मियां साहब को कहता है कि मियां साहब ये आपका हामी है, ये आपका सहाफ़ी है, ये मुस्लिम लीग नून विंग का सहाफ़ी है, मियां साहब कहते हैं अच्छा ये हमसे क्या ले रहा है? वो कहता है मियां साहब कुछ भी नहीं ले रहे। मियां साहब कहते हैं फिर मैं इस पर एतबार नहीं कर सकता, जो हमसे नहीं ले रहा वो किसी से तो ले रहा होगा। यानी मियां साहब के नजदीक ये है कि जो उनसे पैसे नहीं लेता वो उनका नहीं हो सकता, उनका वही है जो उनसे पैसे लेता है। और इदारों की भी यही सूरत हाल है, इदारों पे भी ऐसे लोग बिठाए जाते हैं। इसी वजह से फिर इनके ऊपर इल्जाम लगता है कि इनको बड़ी अहम तकरीरों का इख्तियार इसलिए नहीं दिया जा सकता कि ये मुल्क का सोचने की बजाय, अवाम का सोचने की बजाय, मेरिट का सोचने की बजाय अपनी जात के बारे में चीजें सामने रख के और फैसले करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।